बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पेसिफिक एरियाज, एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइटेशन। बिकॉज कल्चर जो है, एंटरप्रेन्योर कल्चर जो है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है, और जो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइटेशन है, जो हम उसी कल्चर में आके अपनी अपॉर्चुनिटीज को, जिनको आगे हमने एक्सप्लॉइट करना है, जिससे फायदा उठाना है, उसे सिंपली हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइटेशन। So first of all, I want to discuss and identify the entrepreneur culture. कि entrepreneur culture क्या है? Simply entrepreneur culture, this is the inherent entity, यानी ये saturated होता है personally हमारी personality से, और ये effect होता है, यानी इसका जो आगे success का chance है वो direct जो है related होता है environment के साथ, जिसमें entrepreneur जो है या उसकी जो firm है वो exist होती है, venture जहाँ पे exist होता है. So an entrepreneurial culture enables the business to dynamic and adaptable by investing the reinventing its internal activities and processes. यानी adaptable एक activity है हमारी कि हम invent करें, reinvent करें हमारे जो processes हैं और हमारी activities हैं उनको. So जो ज़्यादा entrepreneurial culture पे influence करते हैं, उनमें हमारे पास different business cultures हैं. Like industry की innovation culture को देखा जाता है कि उस industry में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे innovation कितनी आ रही है. लोकल मार्केट कल्चर के लिए लोकल मार्केट का क्या कल्चर है, फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के जो फाउंड कर रहा है, जो बिजनेस लाने जा रहा है, उसमें स्पिरिट कितनी है. एम्प्लॉयज एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के जी उसमें जो उसमें एम्प्लॉयज हैं उनकी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट कितनी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जा रहे हैं. कंट्रीज कल्चर कि उस कंट्री का कल्चर कैसा है, वो न्यू मार्केट को या किसी न्यू प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते. ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कल्चर, ग्लोबली एंटरप्रेन्योरशिप में कोई हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स हैं या नहीं है. तो ये मेन हमारे पास एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस कल्चर से इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योर बिजनेस पे. सो एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो है, ईच बिजनेस वेंचर क्रिएट्स इट्स ओन कल्चर. जो जाहिर बात है हर जो नया बिजनेस आता है वो अपना कल्चर डेवलप करता है. सो एंटरप्रेन्योर कल्चर जो है अफेक्टेड होता है लास्ट नंबर पे, वो डिफरेंट स्टेजेस पे. लाइक एक तो पहले लॉन्चिंग स्टेज पे, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं होता कि क्या आगे हमारा बनेगा या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस सक्सेसफुल जाएगी भी या नहीं जाएगी. लाइक वो वेग होता है, लेस फोकस होता है, रेस्टलेस एंड क्रिएटिव इनोवेटिव एनर्जी चाहिए होती है उसमें. और लास्ट स्टेज जब वो स्टेबल एक जगह पहुंचता है, तो लेटर स्टेज में मेंटेनेंस एंड क्वालिटी, कि हम जो सोच के चल रहे थे हम उसको अचीव करें. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कल्चर. पहला हमारे पास आ जाता है आर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योर कल्चर, जिसमें ये वो वे ऑफ लाइफ है, यानी कल्चर वो हम कह रहे हैं जी, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ये एक एक्टिविटी है जो डिफरेंट वेज से एंटरप्रेन्योर यानी वो पर्सन परफॉर्म कर रहा है. पहला आर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योर कल्चर, ये एक वे ऑफ लाइफ है, यानी पर्सन यूटिलाइज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑटोनॉमी, प्रोडक्टिविटी इन दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. यानी ये वो कल्चर है उसके एक पर्सन का जो ये चीज़ें अपनी पूरी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट्स में लाता है. उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी दूसरी चीज़ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन में, या ज़्यादा उसकी जो उठना बैठना है, उसकी पर्सनैलिटी में चीज़ें होती हैं. दूसरा है स्टेबल एंड बैलेंस एंटरप्रेन्योर कल्चर. ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिनमें लाइक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द एरियाज इन व्हिच दे आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड. यानी उन्हें स्टेबल बैलेंस तरीके से पता होता है कि इस चीज़ में मुझे इतना पता है और इस वहाँ पे काम होता है. Rational entrepreneurship, ये like an assessment of innovation idea with assistance of professionals and experts in order to estimate its applicable application to the market. यानी यहाँ पे rational हम कह रहे हैं जी, वो कायदा तैयारी से उस चीज को दे रहे हैं, rational के साथ भी हम professional से हेल्प लेके हम जा रहे हैं. Then हमारे पास एक ग्रुप है entrepreneurs का, कल्चर ग्रुप का, यानी विथ बाइस एंटरप्रेन्योर कल्चर. ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो विद ब्रॉडर विजन एंड बाय थिंकिंग बिग, ये बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं. यानी वो एक स्पेसिफिक चीज पे नहीं जा रहे होते, वो टाइम टू टाइम अपना जो स्पेसिफिक एरिया है उसको बढ़ाते जा रहे होते हैं. सो देयर आर लाइक, अगर हम प्रोसेस देखें एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं. पहले हमने कल्चर देखा, अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे. तो जो प्रोसेस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. लाइक
प्रोसेस इज द स्ट्रक्चर द एंटरप्रेन्योर कल्चर का स्पेसिफिक हम कहते हैं जी, जिसमें हम कल्चर में तभी अडॉप्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज, अपनी साइकोलॉजी, जबकि हमें जी बेटा अब हम आ रहे हैं उस प्रोसेस पे जो स्ट्रक्चर करता है एंटरप्रेन्योर कल्चर को। यानी हमने कहा जी एंटरप्रेन्योर कल्चर जो है वो हमारे एक्सटर्नल इंटरनल हमारी एक्टिविटीज हैं जो यानी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो अब हम आ रहे हैं उन सारे स्ट्रक्चर की तरफ जो एंटरप्रेन्योर कल्चर को डेवलप करता है, जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद मैनेजमेंट है, देन हमारे पास स्टिमुलेटिंग पार्टनर्स होते हैं, देन क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, विजन है हमारा, क्रिएटिव टीम है, रोल मॉडल्स हैं, डिफरेंशिएशन है, क्रिएटिव पार्टनर है, एंड देन बेस्ट मेंटोर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ये एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप होने के लिए इन्हें स्ट्रक्चर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट में, तो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक पे जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योर कल्चर को डेवलप होने में। सो फर्दर हम जो है वो देखते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी होती क्या है। अपॉर्चुनिटी जो है सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप में दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी फ्यूचर में गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए हम डिस्कवर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को कि किस तरह से हम क्रिएट करें। So an opportunity means meeting or creating a market need or interest and turning it value through variety of resources and ability combination. Like opportunities are those situations in which raw material, products and methods can be sold to produce more revenue than their cost of production. ये सारे एग्जाम्पल हम अपॉर्चुनिटीज के आ रहे हैं कि या तो हम जो है वो बना रहे हैं तो हम उसमें देखें कौन से वे से हम कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं, या कोई हम देख रहे हैं कि नीड है कहीं पे मार्केट में या किसी इंटरेस्ट में जिसको हम फुलफिल कर रहे हैं, या तो कोई सिचुएशन है रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में हम जो है वो इस्तेमाल करके उससे मोर रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकेंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी में, वो तो अपॉर्चुनिटी हमने देखा, अपॉर्चुनिटी होती क्या है। अब हमारे अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन पे कि सम टाइम अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद होती है लेकिन हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते। सो जो सम इंडिविजुअल्स कैन ऑब्जर्व imperfect phenomena and be triggered to introduce solutions to remedy them. So entrepreneurs will transform their new ideas or solutions into market and commercial potential and perform a successful opportunity recognition process. So this is a way to accomplish opportunity recognition. Entrepreneurs should accumulate relevant information on market needs, demands, complexities, and hurdles from their own or their colleagues' experimentation. So be aware to trends, test further developments and technologies and conduct market research। इसके लिए अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से रिकग्नाइज होती है, मार्केट रिसर्च से रिकग्नाइज होती है, हमारे अपने यहाँ कलीग्स एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट से रिकग्नाइज हो सकती है। दिस इज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कि जी हमने रिकॉग्नाइज तो किया लेकिन उसको स्पेसिफिक हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर बिजनेस बिकम सक्सेसफुल बाय detecting market existing needs, interest and insufficiencies. So the opportunity to start new business that will meet such needs exist everywhere
Yet any given entrepreneurial opportunity is not obvious to all entrepreneurs. ये कह रहे हैं कि जी हम कोई इशू देखें एंटरप्रेन्योर्स के जब वो मार्केट में, तो फिर उस नीड को, उस डिमांड को हम फुलफिल करने का जो तरीकेकार है वो हम कह रहे हैं जी आइडेंटिफिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि जो कोई इशू एक है वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो तो वो सबके लिए ही अपॉर्चुनिटी हो। सो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस के लिए। Some individuals are more sensitive to market needs than others and can identify such opportunities more easily. कुछ जो है वो sensitive mind होते हैं, वो ज़्यादा नीड को और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन जो है ये टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स में होती है, लाइक जिसमें हमारे बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट हमारा रैशनल सर्च प्रोसेस which is based on the assumption that entrepreneurs know better than no entrepreneurs, where innovation can be found and can evaluate the cost and benefits of acquiring new information on this innovation. Second जो है entrepreneur process the constant alertness to circumstances situations and ongoing process of discovery। हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक तो हम रैशनल के तौर पे प्रोसेस उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे लेते हैं जी, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है वो नॉन एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करके उनके सॉल्यूशंस देते हैं। और दूसरा ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि टाइम टू टाइम हम देखते जाएं कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ रहा है अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन में, अब हमारे अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। Creation of opportunity is outcome of sense-making activities of individual. So to create opportunities and they are unavailable or not in use. So scientific breakthroughs, creative thinking, or creative solutions to add comfort to our daily lives. या तो हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, या तो हम अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें, या तो हम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। इन क्रिएटिव सॉल्यूशन हम दें किसी इशू का, कोई नई नॉलेज लाएं, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करके कोई डेवलपमेंट लेकर आए, तो वो हमारी होती है अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। अब हमारे पास है एक पार्ट अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन। अपॉर्चुनिटी जो इवैल्यूएट भी होती है, आया जो हम देख रहे हैं वाकई वो अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो मस्ट एड्रेस वेदर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज्ड वेंचर आर इन फैक्ट टर्न इनटू इकोनॉमिक सक्सेस, कि हम उसको इकोनॉमिक सक्सेस में ला भी सकते हैं या नहीं ला सकते। तो उसमें डिफरेंट जो है इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स होते हैं जो डिवाइस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लाइक पहले हमारे पास है ड्यू डिलिजेंस टेस्ट, आर स्टेज गेट प्रोसीजर फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट whether to commit resources for the development, investment or acquisition, कि हम उसमें लेकर आए या ना आए। सेकंड हमारे पास है नॉलेज कॉरिडोर। ये वो अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन क्या मेथड है, प्रोसीजर है, जिसमें ये क्राइटेरियन स्क्रीनिंग है, ये प्रोसीजर है जिससे हम डिजाइन करते हैं कि कौन सा आइसोलेट इन अप्रोप्रिएट परस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटी है, कि हम जिस कौन से क्राइटेरिया की वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट कॉरिडोर। ये वो प्रोसीजर है जो कैटेगराइज करता है कॉन्स्टेंट को, कि हमने या उनकी लिमिटेशंस बताता है कि कौन से कॉन्स्टेंट हमने सिलेक्ट करने हैं, कौन से हमने सिलेक्ट नहीं करने हैं। सो द अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन सिंपली कि हम किस तरह एक्सप्लॉइट करें अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन इज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्रिटिकल स्टेप इन द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस वंस दे आर आइडेंटिफाइड। तो हमने 3 फ्रेमवर्क जो हैं वो स्पेसिफिक एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन को। फर्स्ट इकोनॉमी ओरिएंटेड हो, कल्चर एंड एनवायरनमेंट को रिलेटेड रखता हो। देन रोल ऑफ नेटवर्किंग, कि हमारा नेटवर्किंग का जो रोल है उस पर भी वो स्पेसिफिक पूरा उतरता हो। सो प्रैक्टिकल वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास 4 जो है प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पहला हमारे पास एक्टिव सर्च है, जिसमें हम पहले गोल सेट करें, देन एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करें, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। सेकंड हमारे पास जो है वो उससे क्या होता है जी, एक्टिव सर्च से क्या होता है कि हमने गोल सेट करके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को स्कैन करके अपने कॉम्पिटिटिव चीज़ें निकाल ली। सेकंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएशन है कि जो न्यू हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है या हमारे पास प्रोडक्ट्स या सर्विस हम क्रिएट कर सकते हैं,
उनके लिए मार्केट को सर्च करके उनकी कंडीशंस को चेक करें, क्या है इसमें ये सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती। सेकंड हमारा पैसिव सर्च है, जिसमें हमने हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है डिस्कवरी से पहले, लेकिन हमारी पैसिव सर्च जो है वो एनहांस कर सकती है हमारी प्लान कैपेबिलिटीज को, हमारी सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट को एनहांस कर सकती है। फोर्थ है Watches discovery, entrepreneur opportunities arise when markets are spinning, are operating in this equilibrium. Alertness allows them to be discovered. कि जब हम ये परचेस होता है कि जी कोई नया मसला आ गया है, तो पहले तो नहीं था लेकिन हमने एकदम देखा, जिस टाइम हमने बिजनेस करना है तो हमने कोई इस तरह का एडवांटेज देखा और उससे हमने फायदा उठा लिया। So entrepreneur attributes for identify opportunity exploitation के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो अगर सिंपल एंटरप्रेन्योर्स में होंगे या उनकी पर्सनालिटी में होंगे तो दे कैन इजीली एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू न्यू बिजनेस। इसमें 5 मेजर एट्रीब्यूट्स हैं रिलेवेंट टू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइटेशन। पहला है हमारे पास क्रिएटिविटी, like seeing things in a new innovative ways and turning these creative ideas into practice. Second is securing the ability, कि वो सिक्योर करें जो उनकी पहली तो उनमें क्रिएटिव एबिलिटी है, देन उस एबिलिटी को वो सिक्योर करें। थर्ड है एक्सपेंडिंग, यानी वो अक्वायर करें नॉलेज एंड स्किल्स को जो रिक्वायर्ड है उनके एरिया में। फोर्थ एक्सपोजिंग, यानी ओपनिंग oneself up to multiple controlled stimuli, यानी ब्रेन को स्टॉर्म करें और अपनी नॉलेज शेयर करें, एक्सपोज करें अपनी एक्टिविटीज को, वो सिर्फ सोचे ना बल्कि प्रैक्टिस में लेकर। फिफ्थ हमारे पास है चैलेंजिंग, यानी ओपनिंग oneself up to new challenges through failure, कि अगर हमारा कोई फेल्यूर आ रहा है तो हम उसको चैलेंज लेके और उसको आगे सॉर्ट आउट करें और उससे सीख के हम अपने काम में, हम अपनी क्रिएटिविटी में, हमारी एक्टिविटी में ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आए।